नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम खास तौर से बात करेंगे, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोहम्मडन स्पोर्टिंग, जो कि मुल्क के सबसे पुराने क्लबों में से एक है, जिसका क्याम 1891 में अमल में आया था। और कलकत्ता का ये क्लब इधर कुछ माली बहरान से दो चार है और इसके ताल्लुक से काफी खबरें भी आती रही हैं। पहले ये खबर आई थी कि क्लब बंद होने जा रहा है, फिर उसके बाद खबर आई कि नहीं, क्लब कुछ टूर्नामेंटों में हिस्सा लेगा, कुछ में नहीं लेगा। फिर उसके बाद हतमी तौर पर क्लब के सदर ने यह बयान जारी किया है कि नहीं, क्लब की अब हालत ठीक हो गई है और क्लब सभी टूर्नामेंटों में इस सीजन में हिस्सा लेगा। डूरंड कप में अपने खिताब का दिफा भी करना है मोहम्मडन स्पोर्टिंग को। तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के क्या हालात हैं और क्या उसका ताबनाक कैसा माजी रहा है, उसके क्या हाल है इस वक्त और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम लोग मुख्तलिफ माहिरीन से बातचीत करेंगे। और इस स्टूडियो में फिलहाल मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, जिन्होंने काफी करीब से मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को भी देखा है, उसकी टीम को खेलते हुए भी देखा है, उसके ओहदेदारान को भी देखा है। मंसूरुद्दीन फरीदी के अलावा हम फोन लाइन पर कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे। मोहम्मडन स्पोर्टिंग के साबिक कोच हम बात करेंगे शाहिद हकीम साहब से भी बात करने की, इसके अलावा मोहम्मडन स्पोर्टिंग के सदर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और कोलकाता में मौजूद हमारे नुमाइंदा रजनीश से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मोहम्मडन स्पोर्टिंग में क्या चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने इस सेशन के सभी टूर्नामेंटों में खेलने का आखिरकार फैसला कर लिया है। इससे पहले 123 साल हिंदुस्तान के इस तारीखसाज क्लब के बंद होने की खबरें आ रही थी, लेकिन क्लब के सदर सुल्तान अहमद ने अब साफ कर दिया है कि मौजूदा सीजन में क्लब तमाम टूर्नामेंटों में हिस्सा लेगा और टीम ने इसके लिए अब प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। सुल्तान अहमद का कहना है कि मीडिया में क्लब को बंद होने की जो खबरें आई थी उसके बाद अब स्पॉन्सर भी आने लगे हैं, जिनसे बातचीत भी चल रही है और अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है सुल्तान अहमद। उन्होंने मजीद बताया कि 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे डूरंड कप में टीम अपने खिताब का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने तस्लीम किया है कि क्लब की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमने आइंदा सीजन में न खेलने का फैसला किया था, लेकिन क्लब के बंद होने की खबरों को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। ये क्लब कोई बंद नहीं होगी, 125 साल की क्लब है, दरकार पड़े भीख मांग के भी हम लोग चलाएंगे, क्लब बंद होने देंगे नहीं। ये स्पॉन्सर देखिए, मॉडर्न के नाम से स्पॉन्सर मिलता नहीं है। कुछ स्पॉन्सर वाले बोलते हैं मॉडर्न स्पोर्टिंग का नाम चेंज करो। मॉडर्न नाम हम लोग लाइफ में कभी चेंज नहीं करेंगे, कभी शराब का स्पॉन्सर लेंगे नहीं। ये वजह है, हम लोग को तकलीफ में है पैसे वाले, इसीलिए हम लोग दे रहे नहीं। हम लोग का नाजायज आई लीग से जबरदस्ती उतारा गया, इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किया कि आई लीग में हम लोग खेलने नहीं आएंगे। डूरंड क्लब में डूरंड में लोग 2 लाख देता है, यहाँ हम लोग का 7-8 लाख रुपया खर्चा होता है। तो इसीलिए हम फुटबॉल चैरिटी के नाते हम डूरंड क्लब को लेटर दिया है कि हम लोगों को अमाउंट बढ़ाओ, तब हम लोग डूरंड क्लब में जाएंगे। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग के सदर सुल्तान अहमद का कहना है कि 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे डूरंड कप में टीम अपने खिताब के दिफा के लिए तैयार है। और उन्होंने हालांकि तस्लीम किया है कि क्लब की माली हालत अच्छी नहीं है। और इस वक्त खुद मोहम्मडन स्पोर्टिंग के सदर मौजूद है इस वक्त सुल्तान अहमद साहब फोन लाइन पर। सुल्तान साहब, आलमी समय के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। तरह तरह की बातें आ रही थी और जिस तरह से आपने भी अपनी बाइट में किया है कि स्पॉन्सरों का काफी दबाव रहता है कि नाम चेंज किया जाए मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का। इसके अलावा जो मोहम्मदन स्पोर्टिंग की पॉलिसी रही है कि कभी भी किसी शराब की कंपनी को स्पॉन्सरशिप नहीं लेगी, इस वजह का थोड़े माली तौर पर काफी बहरान का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो बंद होने की खबर आई थी और उसके बाद आपने लगातार यह बयान दिया, फिर दूसरी तरफ से भी बयान आया कि अगर क्लब नहीं चल रहा है तो दूसरे लोगों को दे देना चाहिए। इस वक्त मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, जिसके लाखों करोड़ों शायकीन है, शैदाई है मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर भी, वो काफी तशवीश में है। आप उन्हें किस तरह से मुतमईन करना चाहेंगे? मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब अपने पूरी आन बान शान के साथ चलता रहेगा? देखिए, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की 100 साल से ज्यादा पुरानी तारीख है जी। और कभी भी क्लब बंद नहीं हुआ है। मेरी तरह 100 सुल्तान आएंगे चले जाएंगे, क्लब अपनी जगह कायम थी, कायम है, कायम रहेगी जी। क्लब एक इंस्टीट्यूशन बन गया है मुल्क में, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जामिया मिल्लिया का नाम आता है, देवबंद का नाम आता है।
तो लोग मोहम्मदन स्पोर्टिंग को भी इसी में शुमार करते हैं। मोहम्मदन की अजीमुशान तारीख रही है। लेकिन सुल्तान साहब, एक खबर जो आती रहती है कि जो मेंबर साजी पहले होती थी, मेम्बरान जो पहले होते थे, उनकी तादाद अब कुछ कम हो गई है पहले के मुकाबले। नहीं, मेंबर सुनिए, अभी आज के दौर में जी फुटबॉल में जो ग्लैमर आ गया है जी और जो मीडिया स्पेशली टेलीविजन में जो फुटबॉल दिखाए जाते हैं जी, तो दर्शक मैदान में जाना पसंद नहीं करते, ये चाहते हैं कि घर में बैठ करके टेलीविजन। जी, तो ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब आई लीग खेली है कई बार, फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद उतर गई। यह सिलसिला चलता रहा। इसकी वजह यह कि मोहम्मदन को कोई परमानेंट स्पॉन्सर नहीं मिला, बल्कि दूसरे क्लबों के पास परमानेंट स्पॉन्सर है। तो ये मोहम्मदन की बदकिस्मती है कि मोहम्मदन ने कॉर्पोरेट हाउस को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। जी, इसकी एक वजह है परमानेंट स्पॉन्सर ना होने की वजह कर जिस स्टैंडर्ड की टीम बननी चाहिए वो स्टैंडर्ड की टीम हम बना नहीं पाए। उसके बाद मोहम्मदन के साथ जो फुटबॉल में जो असल रोल होता है रेफरी का, जी, वो हमेशा सौतेलापन का सलूक किया है। AIFF को कंप्लेंट किए जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यानी काफी तफरीक हुई है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के साथ। सुल्तान अहमद साहब, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को काफी करीब से देखने वाले सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, उनसे भी पूछते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। मंसूर साहब, जैसा कि आपने सुना सुल्तान साहब को किस तरह की तफरीक बदली जाती है, दबाव स्पॉन्सर का आता है कि नाम बदला जाए, उसके अलावा रेफरीज की तरफ से भी तफरीक की जाती है, और जो चकाचौंध फुटबॉल का जो टेलीविजन पर देखने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, उसकी वजह कर इन क्लबों को नुकसान पहुंच रहा है। आपको क्या लगता है, इतना पुराना क्लब जिसका माजी इतना ताबनाक रहा है, उसको अगर उसकी चमक अगर धूम पड़े तो इसे क्या कहा जाएगा? देखिए, बहुत बड़ा अलमिया होगा ये। मोहम्मदन स्पोर्टिंग कोई एक नाम नहीं है। देखिए, एक जमाने में एक तहरीक थी और आज भी मुसलमानों का जो जज्बाती लगाव है वो इंतहा पे है। उसकी एक मिसाल ये है कि जिस कभी भी कलकत्ता लीग में अगर मोहम्मदन स्पोर्टिंग 5 मैच हार चुकी है, छठे मैच में भी 20,000 आदमी उसके मैच देखने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी चीज है लगाव। अब इस लगाव को किस तरह ओजेदार उसको भुनाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस दौर में, हर दौर में जो भी ओजेदार रहे हैं उनको क्लब को चलाने के लिए पापड़ बेलने पड़े हैं। वो हालात सुल्तान साहब के सामने भी हैं। और जहां उन्होंने कहा कि आज जो फुटबॉल की शक्ल बदल रही है, बिल्कुल सही है। आज जो हालात मोहम्मदन के सामने हैं, आप यकीन करिए अगर ये ISL 5 साल चल गया तो ये मोहन बगान और ईस्ट बंगाल को भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि लोग जो हैं वो फुटबॉल देख रहे हैं विद म्यूजिक, विद डांस। उनको चाहिए कोई मसाला, एक टिकट पे एक तमाशा नहीं, 3 तमाशे चाहिए। तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा चेंज, जो अट्रैक्ट कर सके फुटबॉल जो हमारे सपोर्टर्स हैं ग्राउंड की तरफ। बिल्कुल, हम सुल्तान साहब से बातचीत करना चाहेंगे। सुल्तान साहब, पहले हम आपको ये बता दें कि ये पूरा प्रोग्राम मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के लिए वक्त है, ये आलमी समय का प्रोग्राम, और आप इसमें फोन लाइन के जरिए शरीक हुए हैं। हम आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और वैसे लोग जो काफी तशवीश में हैं, और आपने खुद अखबार में जारी बयान में कहा है कि जैसे ही मीडिया में बंद होने की अफवाह वाली खबर आई, लोग काफी तेजी से उन्होंने तशवीश का इजहार किया और लोगों ने कहा कि नहीं, क्लब हर हाल में चलना चाहिए। अब जबकि लोगों को मुल्क और मुल्क के बाहर जो लोग मोहम्मदन स्पोर्टिंग के शहदाई हैं वो काफी फिक्र में है, आप किस तरह से उन्हें मुतमईन करेंगे? और क्या लगता है कि अब मोहम्मदन स्पोर्टिंग एक मरतबा फिर एक नई तवानाई के साथ आगे बढ़ता रहेगा और जो माजी में जितने भी खिताबात जीते हैं, खासतौर से अगर देखा जाए जो बड़े टूर्नामेंट मुल्क के हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी बरकरार रहेगी? देखिए, गुज़िश्ता साल जी मंसूर फरीदी साहब पूरा देश जानता है जी, हम लोगों ने 72 साल बाद डूरंड कप जीता है। जी बिल्कुल, डूरंड कप हम लास्ट ईयर जीते। इसीलिए तो नाराज थोड़ी सी फिक्र हो गई थी कि 13 में जीता है, इस बार नहीं खेलेंगे। शील्ड हमने जीता है जी, तो ये इंशाल्लाह मैं कहना चाहता हूँ मोहम्मदन स्पोर्टिंग के शदाइयों से, जी, दर्शक से, कि मोहम्मदन का जो सिलसिला है खेल कूद का, यह इंशाल्लाह हमेशा जारी रहेगा। कोई तशवीश की बात नहीं है। मैं कहूंगा अपने दर्शक से वो मोहम्मदन की मेंबर साजी में शामिल हो, मोहम्मदन का साथ दें। मोहम्मदन के मैच जो भी हो, जहां भी हो, चाहे कलकत्ते में हो या कलकत्ता के बाहर। जी, सुल्तान साहब, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सुल्तान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि 3-4 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, पहले एक बार एक फैसला हुआ कि हम टीम नहीं भेजेंगे बैरूनी टूर्नामेंट्स में, कोई फैसला नहीं किया था।
लेकिन जैसा अखबारों में आया, फुटबॉल नहीं, हमने ये किया था कि डोरंट वाले हमसे मजाक कर रहे थे कि भाई एक मामूली पैसा देकर क्या पा जाएगी जी, तो हम लोगों ने उन लोगों को डांट फटकार लगाया, भाई इतना बड़ा क्लब आप इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हो। तो फिर उन लोगों ने फैसला किया, ठीक है वो जो पार्टिसिपेशन की हम लोग देखेंगे। वो फिर कहने लगे वो डिफेंस की टीम है, डिफेंस की कमेटी है, तो डिफेंस और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को खाते में ला करके हम लोगों ने फैसला किया हम लोग खेलेंगे। आई लीग सेकेंड डिवीजन होने वाला है जनवरी में। आई लीग के लिए भी खेलने के लिए सेकेंड डिवीजन हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। ये जो बातें आई तो 2-4 जगहों से ये आश्वास हमें मिला है कि स्पॉन्सरशिप का इंशाल्लाह इंतजाम हो जाएगा। सुल्तान साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से हम बात करना चाहेंगे, स्टूडियो में मौजूद है। मंसूर साहब, जैसा कि सुल्तान साहब कह रहे हैं कि बहुत हौसला अफजा मतलब के बातें हो रही हैं और कहीं से इशारे भी मिले हैं कि खेल जारी रहेगा और मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का खेल जारी रहे, ये भला कोई नहीं चाहता। और कितनी अच्छी बात सुल्तान साहब ने पहले ही कही कि कितने सुल्तान जाते रहेंगे लेकिन क्लब और क्लब का खेल जारी रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे ये साफ तौर पर साबित होता है कि उनका जाती मफाद इस क्लब से वाबस्ता नहीं है, जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं अखबारात में, जैसा कि हमने पढ़ा है। आपको क्या लगता है मंसूर साहब, आपने इस क्लब को करीब से देखा है, इस तरह की ग्रुपबाजी अगर होती है, कोलकाता का फुटबॉल काफी पैशन है, वहां लोगों में काफी जुनून है, खासकर मोहम्मदन स्पोर्टिंग मोहन बगान इस बंगाल के तई, लेकिन अगर ग्रुपबाजी करके किसी क्लब को खुद ही अगर कमजोर करने की कोशिश की जाती है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी क्लब या किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। देखिए मॉडर्न स्पोर्टिंग में हर दौर में, चाहे वो आप 80 से बात कर लीजिए, 70 से बात कर लीजिए, जब जो भी ग्रुप इख्तिदार पर रहता है उसको देखिए उसको शोहरत से ज्यादा बदनामी मिलती है, क्योंकि साथ देने वाले कम होते हैं और पीछे घसीटने वाले ज्यादा होते हैं। सुल्तान साहब भी अभी देख रहे होंगे, इससे पहले हम लोगों ने कई दौर देखे, चाहे वो इब्राहिम अली मुल्ला का दौर हो, मीर मोहम्मद उमर का दौर हो, रशीद खान का दौर हो, जलाल साहब का दौर हो, हर दौर में अलग से एक चीज थी कि जो क्लब को चला रहा है वो अकेला है, वो तना है, वही जानता है कि कैसे उसको चला रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिस वक्त मोहम्मदन स्पोर्टिंग को सपोर्ट चाहिए उस वक्त लोग पीछे से खड़े होकर मजा ले रहे होंगे, तमाशा देख रहे होंगे कि वो कब दलदल में गिरती है, कब लोग उस पर फातिहा। बिल्कुल आपने सही कहा। ये सवाल इस सिलसिले का मैं पूछना चाहूंगा सुल्तान अहमद साहब से। सुल्तान साहब, हमने अखबारों में पढ़ा था कि एक मगरबी बंगाल के वजीर हैं जावेद खान साहब, उन्होंने शायद पेशकश की थी, शायद वो कोई मोहम्मदन एथलेटिक क्लब वो चलाते हैं, उन्होंने पेशकश की थी कि अगर मोहम्मदन स्पोर्टिंग किसी से नहीं संभल रहा है तो मेरे हवाले कर दिया जाए। आप पहले तो इस खबर की तस्दीक करें और ये कितना सही है। ये मैं कहूँ ये क्लब किसी की निजी कारोबारी अदारा नहीं है जी कि भाई हम कारोबार चला रहे हैं हमने किसी के हवाले कर दिया, ये अवामी अदारा है जी जी। और जो जिन साहब का आपने नाम दिया है जी। ये मोहम्मदन की तारीख में उनसे किसी तरह की कोई मदद मोहम्मदन को नहीं मिला आज तक। जी जी। वो मोहम्मदन के किसी काम में शामिल नहीं हुए, उन्हें सीखना पड़ेगा किस तरह क्लब चलाया जाता है। उन्हें एक छोटी क्लब एसी की जिम्मेदारी थी जी। जो वो प्रीमियर लीग में खेली थी, नीचे उतर गई जी। तो ये क्लब जो है ये कौमी अदारा है जो मैदान से मुंसलिक होते हैं, जो मैदान को समझते हैं, फुटबॉल को समझते हैं, तंजीमी सलाहियत होती है जिनमें, उन्हीं के हाथों क्लब दिया जाता है। अच्छा, अब किस तरह की तैयारी, अब नया जोश व खरोश आपने पैदा किया है खिलाड़ियों में, टीम में, किस तरह की तैयारी डूरंड कप का दिफा करने के लिए चल रही है? इंशाल्लाह टीम जारी है। और जैसे कि खबर है कि प्रैक्टिस जो है ईस्ट बंगाल के मैदान पर करेगी मोहम्मदन स्पोर्टिंग की टीम, क्या अपना मैदान इस वक्त तैयार नहीं है मोहम्मदन स्पोर्टिंग? हम लोग इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में तैयार करेंगे जी। और काम चल रहा है जोरों पे, इंशाल्लाह हो जाएगा। और हमारी कल सुबह टीम जी रवाना हो रही है गोवा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सुल्तान अहमद साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सुल्तान अहमद साहब बता रहे हैं कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग में कहीं किसी तरह का बहरान नहीं है और टीम उनकी एक तरह से कहा जाए कि रवाना भी हो चुकी है और डूरंड कप का दिफा करने के लिए पूरे जोश, जज्बे और मजबूती के साथ उतरेगी। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि क्लब के बारे में छन छन का सामने आ रही हैं। हम इस वक्त ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि सही मानों में मोहम्मदन स्पोर्टिंग की हालत है क्या इस वक्त। अभी तो क्लब के सदर से हमारी बात हुई है, स्टूडियो में मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से बात हुई है, वो ब्रेक के बाद भी बरकरार रहेंगे, लेकिन कुछ और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे, तब पता चलेगा कि असली हालत क्या है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोज़ा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नज़ारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडर और आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग की। हम आपने सुना पहले सेगमेंट में क्लब के सदर सुल्तान अहमद से हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त क्लब में फिलहाल कोई बहरान नहीं है। हालांकि कुछ परेशानियां उन्होंने बताई। स्पॉन्सर्स का यह दबाव रहता है कि मोहम्मदन का नाम बदला जाए। फिर उसके अलावा जो हिकमत अमली बहुत पहले से क्लब की है कि क्लब किसी भी शराब की कंपनी को स्पॉन्सरशिप नहीं लेगी, उसकी वजह का परेशानी हो रही है। और उन्होंने बताया कि खेल के दौरान तफरीक रेफरी की तरफ से भी मोहम्मदन के जरिए के खिलाड़ियों के साथ बरती जाती है। लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो कि 100 साल से भी ज्यादा तारीख जिसकी है वो बंद नहीं होगा। उन्होंने मोहम्मदन स्पोर्टिंग के शायकीन को यकीन दिलाया है और कुछ ग्रुपबाजी की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। नाम बीच में आया था मगरबी बंगाल के वजीर जावेद खान का, और जावेद खान से हमने बात करने की कोशिश भी की। उनको फोन मिलाया था रिकॉर्डिंग के दौरान, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकती। फिलहाल हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन स्टूडियो में इस वक्त मंसूरुद्दीन फरीदी साहब हैं। पहले मंसूर साहब से बात करते हैं मुख्तसर में, उसके बाद हमें कुछ और लोगों से बात करनी है। मंसूर साहब, आपने जिस तरह से सुल्तान साहब को सुना, क्या आपको लगता है कि उनकी बातचीत में काफी मायूसी नजर आ रही थी, जोश कम था? यह अलग बात है कि खिलाड़ियों में उन्होंने जोश पैदा कर दिया, अपने शायकीन में जोश पैदा कर दिया। उनकी बात से तो लग रहा है कि परेशानियां इस वक्त अभी भी हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले 3 दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें क्लब में एक नया नाम जुड़ा है, वो है मोहिउद्दीन बिन मकसूद, जिनको नया जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और 3 दिन बाद ही क्लब ने ये स्टैंड लिया कि हम सारे टूर्नामेंट खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये जो फाइनेंशियल हेल्प जहां से भी आई है ये वक्ती है और सुल्तान साहब भी जानते हैं कि ये जो माली बुरहान टला है वक्ती है। आगे आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम जो है फिर सामने आएगी और ये कोई नए हालात नहीं है मोहम्मदन स्पोर्टिंग के लिए। हमेशा से मोहम्मदन को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये हालात कुछ ज्यादा बिगड़े हैं इस बार, क्योंकि हमारा ग्राउंड जो है वो इस हालत में नहीं है कि आप प्लेयर्स खेल सकें। तो ये बहुत नाजुक पोजीशन है, लेकिन हाँ, इनको आगे के सीजन्स में प्रॉब्लम होगी। मंसूर साहब, कलकत्ता से हमारे साथ इस वक्त हैं हमारे नुमाइंदा रजनीश कुमार, जो कि बताएंगे क्या कुछ चल रहा है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में। इसके अलावा हम एक मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कोलकाता के और फुटबॉल के बहुत ही जाने माने कमेंटेटर जफर अली खान से भी बातचीत करेंगे, जो मोहम्मदन से बहुत करीब रहे हैं। पहले रजनीश से जानना चाहते हैं, रजनीश, इस वक्त मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में क्या चल रहा है? सुल्तान साहब का तो कहना है, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहना है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए असल में है मामला क्या? देखिए, जब 1 सप्ताह पहले उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आके ये कहा था कि माली हालात ठीक नहीं है क्लब की, और 129 साल पुराना, करीब 100 से ज्यादा साल पुराना ये क्लब है मोहम्मदन स्पोर्टिंग। और जिस तरह से बातें हुई थी तो स्पॉन्सर की बातें कही जा रही थी कि स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहे हैं और इस वजह से इस बार वो खिलाड़ियों को भी रिलीज कर देंगे जिनका जो बकाया है उसको लेकर, और 2015 में फिर नए सिरे से वो कोशिश करके स्पॉन्सर को लेकर और
बात करें तो मैदान भी इस स्तर पे नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि वहां पे खेल हो सके। इन सारी बातों के बीच में जो जावेद खान जो कि मंत्री है यहाँ पे फायर मंत्री हैं, तो इसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर क्लब उनके हवाले किया जाए, उन्हें सौंपा जाए तो उन लोग मिलकर क्लब को चला सकते हैं। अगर लेकिन सुल्तान साहब का तो ये कहना है कि वो मोहम्मदन एथलेटिक क्लब को भी नहीं चला पा रहे हैं, छोटे से लोकल क्लब को, तो मोहम्मदन को क्या चलाएंगे? उनका कोई कंट्रीब्यूशन मोहम्मदन स्पोर्टिंग में अभी तक नहीं रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा था, इनफैक्ट ये भी कहा था कि वो एक पारे का भी क्लब नहीं चला, यानी मोहल्ले का क्लब नहीं चला सकते, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब चलाना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन जब इस तरह से बातें सामने आई तो फिर ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे आई और ईगो को लेकर फिर 2 दिन पहले अभी सुल्तान अहमद साहब ने एक बैठक की और वहां पे फिर उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर दरगाह पर भीख मांगकर भी अगर क्लब को चलानी हो तो क्लब चलाया जाएगा, क्लब को बंद नहीं किया जाएगा, गतिविधियों को समय ऊपर नीचे होता रहता है। और फिर यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी अभी बनाए गए हैं मोइन बिन मकसूद साहब को, और फिर फाइनेंशियल स्थिति को टैकल करने को लेकर कोशिशें जो है वो शुरू कर दी गई है। रजनीश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मंसूरुद्दीन फरीदी साहब स्टूडियो मौजूद है, फिर जफर अली खान हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे भी बात करेंगे। मंसूर साहब, मुख्तसर में जानना चाहेंगे कि रजनीश जी ने जो बातें बताई हमारे नुमाइंदे ने और जो सुल्तान साहब ने बताई, तकरीबन एक ही तरह की बातें हैं, यानी कि परेशानी भी है, बहरान भी है और फिर कुछ ग्रुपबाजी भी है, जिसकी वजह कर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई आगे आकर के किसी क्लब को लेना चाहता है तो मजबूरन वहां पर क्लब को ठीक ठाक करने की कोशिश की जाती है। तो कुल मिलाकर रजनीश की बात से भी ऐसा लग रहा है कि हालत तो क्लब की बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। हालत तो ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए कोई ऑफर करता है कि हम क्लब संभालेंगे तो फिर उसको एक तरीके से सामने आना पड़ेगा। जैसे कि क्लब में इलेक्शन होते हैं, उनको इलेक्शन फेस करना पड़ेगा, उस ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो एक सीधा ऑफर कर देने का मतलब ये कि आप सपोर्ट, आप माली मदद की पेशकश कर दी है, आप अगर कह सकते हैं कि मैं इतनी मदद कर रहा हूं तो दुनिया जान जाएगी कि आपने इतनी मदद की है। जबकि दावा है सुल्तान अहमद का कि उन्होंने अभी तक मोहम्मदन स्पोर्टिंग की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की है। जफर अली खान एक बहुत बड़ा नाम है कलकत्ता के फुटबॉल में, कलकत्ता के स्पोर्ट्स में, काफी पूरी जिंदगी उन्होंने भाई कहा जाए कि स्पोर्ट्स को वक्त कर दिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, रजनीश जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जफर अली खान साहब, आप ये बताइए, आप तो हर वक्त तो फुटबॉल की दुनिया में रहते हैं, खेल की दुनिया में, सही बात और पूरी तरह से हम चाहेंगे गैर जानिबदाना तरीके से मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की इस वक्त हालत क्या है? इस वक्त जफर अली खान का राब्ता नहीं हो सका है। रजनीश जी हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश जी, आपने एक मंत्री वजीर की बात कही थी कि उन्होंने ऑफर किया था, क्या आपको लगता है कि इस तरह का ऑफर आने के बाद ही जो ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल थे मोहम्मदन स्पोर्टिंग के, वो थोड़ा सा मुत्तहिद हो गए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं क्लब चलेगा? निश्चित तौर पे देखिए, जब ये जो बयान आया है उसके पहले खुद मोहम्मदन स्पोर्टिंग की ओर से ये कहा गया कि डुरंड कप में वो खेलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, जबकि कम से कम 7-8 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो क्लब के पास इतना पैसा भी नहीं कि उस प्रतियोगिता में वो हिस्सा ले सके। लिहाजा उन्होंने गुहार लगाई थी कि पिछले साल वो चैंपियन थे तो कम से कम 5-6 लाख 7 लाख रुपए उन्हें दिया जाए, फिर वो इसमें खेल पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्वीकार पहले से ही कर रहे हैं कि क्लब की स्थिति जो है फाइनेंशियल वो रजनीश जी, आप आईएसएल कवर कर रहे हैं और आईएसएल के आने से इस तरह के क्लबों पर क्या असर पड़ा है, हम इस पर बात करेंगे। जफर अली खान इस वक्त फुटबॉल कमेंटेटर, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फोन लाइन पर। जफर साहब, इस वक्त क्या हालत है मोहम्मदन स्पोर्टिंग की, सही जानकारी आप दें हमें। देखिए, पिछले दिनों जो खबर निकली आप लोगों ने सुनी थी, उस खबर के हिसाब से कि क्लब बंद हो गया है, ऐसी कोई खबर नहीं है। जी, क्योंकि जो मौजूदा अहदेदार हैं, नहीं, अब क्लब बंद नहीं हुआ ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन जिस गहमा गहमी में दोबारा क्लब को शुरू किया गया और टीम भेजी गई है, क्या आपको लगता है कि ये सर्वाइवल मोहम्मदन स्पोर्टिंग का हो पाएगा? देखिए, जब तक माने पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ स्पॉन्सर को हम माने कसूरवार ठहरा कर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, स्पॉन्सर उसी वक्त आएगा जब पब्लिक मैदान पर आएगी। ये बहुत जरूरी है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के लिए जरूरी ये है कि क्लब मैंने आज तो क्या अब पब्लिक मैदान पर आना कम हो गया है? क्योंकि मोहम्मदन स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल और मोहन बागान का मैच देखने के लिए तो काफी भीड़ कलकत्ता के स्टेडियमों में रहती थी। जी, आना कम नहीं। मोहम्मदन स्पोर्टिंग का जो मैच है पहले जो अपने होम ग्राउंड पर होता था, जी, अगर ये होम ग्राउंड पर अगर दोबारा वापस आ जाए तो इंटरेस्ट जनरेट होगा। और सबसे मेन चीज ये है कि हमारे हिंदुस्तान में 3 ऐसे अदारे हैं जिसकी
जिसके लिए हम हमेशा चिल्लाते हैं, जिसके लिए हमेशा बोलते हैं कि इनका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसको पहले बहाल करना होगा। जैसे आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, दारुल उलूम देवबंद हो गया, या मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, इसकी जो पहचान है, हम जब बाहर जाते हैं। क्या मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का अखिलियती किरदार बहाल होना चाहिए, ये कहना है आपका? नहीं, तभी आपकी तो पब्लिक आएगी ना। मैंने आज ही हमारे ऑफिस में तस्वीर निकली है, उसमें दिलीप कुमार जो शहंशाह जज्बात थे वो जमीन पे बैठे हुए हैं और खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं। आपको मालूम होगा कि ये इन्वॉल्वमेंट, ये जो जज्बा है मुसलमानों का, सियाह व सफेद टीम का जो जज्बा है हमारे, आप देख लीजिए 1891 में जो क्लब की बुनियाद पड़ी थी उसके अखराज व मकासद क्या थे, आप पहले उस पर गौर कीजिए। यही थे ना कि हमारे मुस्लिम बच्चों में खेल कूद का रुझान पैदा हो, उनमें। बिल्कुल बिल्कुल। जफर साहब, हमारे पास वक्त की कमी है। एक छोटा सा सवाल मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से और एक सवाल रजीश जी के लिए। मंसूर साहब, आपने सुना कि अखिलियती किरदार की बात जफर साहब ने उठाई है, कुल मिलाकर क्या लगता है कि ये स्पोर्ट्स में ये डिमांड शायद पहली मर्तबा? नहीं शबाब भाई, देखिए एक दौर था जब मॉडर्न में सिर्फ मुस्लिम खिलाड़ी खेलते थे, और उस जमाने में एक टाइम ऐसा आया जब परफॉर्मेंस बहुत गिरी। उसके बाद खिलाड़ी टैलेंट सर्च करना ही बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद दरवाजे खोले गए सबके लिए। उसके बाद टीम ने एक बार और उरूज पाया था उसकी वजह से। तो लेकिन हम ये इस दौर में हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम सिमट के रहें, क्योंकि हमारे पास खुद टैलेंट सर्च करने की कोई रास्ते नहीं है सामने। बिल्कुल, सभी खिलाड़ी हैं, दरवाजे सबके लिए खुले रहे, ये बहुत अच्छा है। मुख्तलिफ तरह का टैलेंट में मिलेगा। रजनीश जी, एक ISL का दौर है इस वक्त, और सुल्तान अहमद साहब ने हमारी बातचीत के दौरान कहा था कि इस चकाचौंध का काफी असर इस क्लब पर पड़ा है। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब इससे कितने ज्यादा मुतासिर या प्रभावित हुई है? मुख्तसर देखिए, जिस तरह से ये सारी बातें हो रही हैं उसको लेकर सारे क्लब हैं, या फिर जो जिस तरह से आर्थिक रूप से भी पैसे आ रहे हैं, या फिर जो सुपर लीग भी हो रहे हैं, लेकिन मोहम्मदन स्पोर्टिंग को अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रही है तो एक बार इनके जो प्रबंधन है उनको एक बार जरूर सोचना होगा कि आखिर क्या कुछ कमियां खामियां हैं, और उसको नए सिरे से दुरुस्त करने की जरूरत होगी। अन्यथा अगर एक सीजन 2 सीजन में पैसा मिल भी जाए फिर वही समस्या उठ खड़ी होगी। और यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मसला जो है बरकरार रहेगा। अपना मुहासबा करना चाहिए कि कमी क्या है क्लब में, कि पैसे नहीं आ रहे हैं, स्पॉन्सर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आलमी समय से जुड़ने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मोहम्मदन स्पोर्टिंग के बारे में और भी बात कर सकते थे, और हम शुक्रिया अदा करेंगे साथ ही मंसूरुद्दीन फरीदी साहब को भी स्टूडियो में आने के लिए। तो नाज़रीन, एक अच्छी खबर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से यह है कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में जो बुहरान नजर आ रहा था वो अब खत्म हो गया। क्लब के सदर से भी हम सबकी बात हुई, आपने खुद सुनी, उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्लब चलता रहेगा, और कोई ग्रुपबाजी की अगर बात करता है तो उसे कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो स्पोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। हम आपको याद दिलाते हैं प्रोग्राम को खत्म करने से पहले कि आप हमारे इस प्रोग्राम को और आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समय.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।